नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पर्यावरण सब्जेक्ट के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास के उन तमाम सब टॉपिक के संबंध में डिस्कस करने वाली हूं जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद खास है तथा इस टॉपिक का सबसे हॉट प्रश्न है। तो आइए जानते हैं कि यदि आप सतत विकास से संबंधित टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं तो वे कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक हैं जिनका अध्ययन किया जाना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को अवगत कराऊंगी कि यदि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सतत विकास का अर्थ जानेंगे, सतत विकास की परिभाषा जानेंगे, साथ में सतत विकास की भी तमाम महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उसको भी आप जरूर जानेंगे। ये ध्यान रखें, सतत विकास के अर्थ और परिभाषा से संबंधित हर 1 से 2 साल के गैप पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो प्राकृतिक संसाधन अर्थात इसके अर्थ क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन के रूप में क्वेश्चन परिभाषा आ जाता है, तात्पर्य आ जाता है, तो अवधारणा आ जाता है। तो आप क्या जानेंगे, तो धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। अर्थात इस प्रकार का हम सभी विकास अनुसंधान उपयोग करें ताकि हम सभी उस विकास का सदुपयोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए करें, साथ में जो आने वाली पीढ़ी है वह भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए उस विकास संसाधन का उपयोग कर सके, जिसके कारण सतत विकास सदैव ही चलने वाले विकास की संकल्पना से परिपूर्ण है। ठीक है, तो आप अवश्य ही परिभाषा को ध्यान में रखेंगे, सतत विकास का अर्थ रखेंगे, प्लस सतत विकास के जितनी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो जरूर ध्यान में रखेंगे। उसका कारण है साथियों, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा विशेषता के संबंध में कि सतत विकास से कौन कौन से तत्व संबंधित है। क्वेश्चन 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब फिर आपके ऑप्शन A, B, C, D में आएगा 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, फिर आएगा 1, 2 गलत है। तो अब जो सही विकल्प है उस पर आप सभी को टिक लगाना होता है। ठीक है, तो साथियों आप जितनी भी विशेषताएं हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उसको आप ज़रूर ही ध्यान में रखेंगे। तो पहला जो सब टॉपिक है सतत विकास का अर्थ परिभाषा विशेषता से रिलेटेड है। अब आप सभी के बीच में संकल्पना के बारे में बताऊंगी। साथियों, सतत विकास की संकल्पना के संबंध में भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सतत विकास शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, ठीक है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। लास्ट में आप सभी को अध्ययन सामग्री बताया जाएगा कि ये सारी सब टॉपिक आप किस पुस्तक से तैयार करेंगे। साथ में तमाम महत्वपूर्ण रणनीति भी बताई जानी है जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों ये जितने भी सब टॉपिक हैं आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। यदि आप गूढ़ता के साथ बताए गए सारे तत्वों पर ध्यान देंगे तो 100% फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। चूँकि वर्तमान दौर कोविड काल का दौर है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है निश्चित रूप से उसके जो संख्या होंगी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आप इसकी संकल्पना कब हुआ, ठीक, कैसे हुआ, ये सब कुछ करेंगे। प्लस फ्रेंड्स सतत विकास से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन है, रियो 20 हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जो भी है सब कुछ आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। जितने भी सम्मेलन हुए थे, हाल में कौन सा हुआ था सतत विकास के संबंध में, सारा एक एक सम्मेलन आप क्रमशः तैयार करेंगे, ईयर वाइज तैयार करेंगे। पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, चौथा कौन सा हुआ, क्योंकि साथियों जो सम्मेलन होते हैं उसके ईयर वाइज भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्रमशः आप इसको सुमेलित करें, मतलब क्रमशः इसको सजाइए पहले से लास्ट तक, आरोही या अवरोही क्रम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों सतत विकास के लिए जितनी भी चुनौतियां हैं वे सब कुछ पूछे जाएंगे सतत विकास के
संरक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो जितनी भी सतत विकास की चुनौतियां हैं वे सब कुछ आप बताएंगे। प्लस चुनौतियों के साथ जो समाधान पक्ष होता है उसको भी शामिल कर लीजिए, यहाँ पे छूट गया है। तो सतत विकास के संरक्षण के लिए जितने उपाय हैं, जैसे जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को हटाना, ये सब कुछ इसमें आपका सतत विकास के आवश्यक दशाओं में आ जाते हैं। तो साथियों आप ये सब कुछ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट साथियों, हरित विकास। ग्रीन डेवलपमेंट भी सतत विकास के अंतर्गत ही पूछा जाएगा। ये जो ग्रीन डेवलपमेंट है वो भी इसी टॉपिक का सब टॉपिक है, तो आप अवश्य ही हरित विकास से रिलेटेड जो सब टॉपिक है उसको भी तैयार करेंगे। हरित विकास से क्या क्या तैयार करना है, पहले तो इसकी परिभाषा जान लीजिएगा, अर्थ जान लीजिएगा, ये कब किस सम्मेलन में इसकी संकल्पना आई और इसके हरित विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, प्लस बजट में इस बार क्या स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। इन सारे तत्वों को आप ज़रूर ही ध्यान में रखेंगे। तो साथियों हरित विकास के संबंध में आप सभी को पढ़ना है। अब आते हैं सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य में निर्धारित किया गया है, किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ये लगातार परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, तो वर्तमान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, भारत के क्या हैं, और प्लस यूएनओ के महासभा द्वारा क्या रखा गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप जरूर अध्ययन करेंगे। प्लस साथियों एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 के जितनी भी विशेषताएं हैं सब आपको ध्यान में रखना है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी विशेषताएं थी वो आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन वो भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जो वर्तमान शिखर सम्मेलन हुआ है सतत विकास के लिए उसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शब्द हैं, परिभाषाएं हैं, उन्हें भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सेपरेट कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ठीक है, क्या है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। कब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी आया, किस सम्मेलन में आया, कब आया, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। अल्प विकसित देश का निधि क्या होता है, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि क्या है, यूएनडीपी क्या है, साथ में यूनेप क्या है, जैव विविधता पर अभी समय क्या है, ये सब कुछ आपको ज़रूर देखना ही देखना है। तो साथियों आज आप सभी को मैं बताई वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, अर्थात सतत विकास से। आप जानते हैं सतत विकास से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ताकि आप जान सके, तैयारी कर सके, और लास्ट में बताया जाएगा किस पुस्तक से आपको तैयारी करनी है। साथियों क्वेश्चन आएगा सतत विकास के लिए आवश्यक क्या क्या हैं, टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं क्या क्या है, पर्यावरण से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं, कुछ मनुष्य और उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, हाल में सतत विकास के लिए कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, रियो घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से थे। ठीक, क्वेश्चन आ जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन साथियों बनते हैं। प्लस जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, टर्म्स हैं, जैसे क्वेश्चन सतत विकास के संबंध में जो संरक्षण के लिए कार्य कर रही इकाइयां हैं, संस्थाएं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है, अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का आपका कहाँ मुख्यालय है, तो आपको पता है नैरोबी में है। क्वेश्चन आ जाएगा कि नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी कहाँ पर है, इसका क्या तात्पर्य है। जैसे यहाँ पे तो मैं आपको फुल फॉर्म बता दी हूँ, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, तो एनईए के फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अपेक्षा का विचार किससे संबंधित है, सतत विकास संबंधित
अवधारणा सबसे पहले कब आया, इको मार्क क्या है। ठीक, क्वेश्चन आ जाएगा ग्रीन हाउस फार्मिंग किसे कहते हैं, और ग्रीन हाउस फार्मिंग से सतत विकास की अवधारणा कैसे पुष्टि हो रही है। क्वेश्चन आ जाएगा ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है, तो WM एडम्स हैं। सतत विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण हाल में प्रकाशित पुस्तक होंगे उसको भी आप जरूर देखेंगे। प्लस सतत विकास के लिए कौन कौन से अभी हाल में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, सबको आप जरूर अध्ययन करेंगे। साथियों, कहा जाता है कि यदि आप एक रणनीति के साथ तैयारी करें तो 100% फ्रेंड्स आप सफल जरूर होंगे। और आप सभी को ये भी बताना है साथियों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके लक्ष्य तय किए गए हैं, जो 17 महत्वपूर्ण हैं, उनको ज़रूर आप याद करेंगे, क्योंकि उसमें से 3-4 विकल्प दे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे कौन है और कौन नहीं है। तो जो 17 धारणीय विकास के लक्ष्य तय किए गए हैं उसको ज़रूर आप तैयार करेंगे, जिसमें गरीबी के सभी रूपों को विश्व से समाप्ति का प्रावधान रखा गया, भूख की समाप्ति का प्रावधान रखा गया है, लैंगिक समानता प्राप्ति के लिए प्रावधान किया गया है, सभी के लिए स्वच्छ जल सफाई से संबंधित प्रावधान किया गया है, सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ ऊर्जा से संबंधित प्रावधान किया गया, बुनियादी ढांचे समावेशी से संबंधित प्रावधान किया गया। इसी प्रकार के साथियों 17 ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं। जिस किताब के बारे में मैं बताऊंगी उसमें ये सब कुछ आप सभी के बीच दिया गया, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिएगा कि ये सारे टॉपिक कहाँ से मिलेंगे। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे टॉपिक आपको आपकी किताब से मिल जाएगा बहुत ही सहजता के साथ। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप सभी कर्मठता के साथ अपने इन सारे सब टॉपिक की ज़रूर तैयारी करेंगे। साथियों, ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया, किस देश ने किया। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल में किस देश ने सतत विकास से संबंधित ये योजना चलाई, तो देख लीजिएगा कि हाल में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। तो इस प्रकार से साथियों आपके सतत विकास के संबंध में क्वेश्चन बनते हैं। अब जानते हैं पर्यावरण के लिए सबसे बेस्ट किताब आप सभी के परीक्षा के लिए कौन सा होगा। तो साथियों मैं बताऊंगी परीक्षावाड़ी सबसे बेहतर किताब आप सभी के एग्ज़ाम के लिए है। परीक्षावाड़ी साथ में जितने भी विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, चाहे वो IAS का हो, PCS का हो, RO का हो या अदर सिविल सर्विस एग्ज़ाम का हो, सबको आप जरूर अध्ययन करेंगे। चूँकि अदर स्टेट के, IAS के और PCS के सारे क्वेश्चन आप एक जगह कैसे खोज पाएंगे और टॉपिक वाइज, तो इसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप अवश्य ही घटना चक्र के पूर्वावलोकन को अध्ययन करें। 100% फ्रेंड्स ये सारे ये सब टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप सभी को मिलेंगे। साथ में परीक्षावाड़ी की किताब में आप इस टॉपिक को खोलेंगे तो सब कुछ परिभाषा के साथ सारी विशेषताएं, समस्या, कौन कौन से गैस है जो सतत विकास के लिए बेहद हानिकारक है, कौन कौन से सम्मेलन आयोजित कराए गए, हरित विकास क्या है, सतत विकास के लक्ष्य क्या है, एजेंडा 21 क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, सब कुछ A to Z आपको उस किताब में मिल जाएगा। तो साथियों आप सभी अवश्य ही पर्यावरण के लिए परीक्षावाड़ी पढ़े, साथ में जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो पढ़े, आप सभी के लिए सफिशिएंट है। इसी के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लूँगी और आशा करूँगी कि आप अवश्य ही सारे टॉपिक का अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।